मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी गए श्रम सकल सुखी नृप भयं निज आश्रम तापस ले गयौ आसन दीन अस्तर बिजानी मुनि तापस बोली मृदुवानी कौतुक कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत अहेरे परे भुलाई बड़े भाग देखे पद आई हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल हो निहारा कह मुनि तात भयउ अंधियारा जो जन सत्तरि नगरु तुम्हारा मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी निशा घोर गंभीर बना पंथन सुनहु सुजान बसहु आजु अस जानि तुम जाए हो मोद बिहान तुलसी जसी भव सभ्यता तैसी मिलहि सहाई आपुनु आवै ताहि पही ताहि कहाँ ले जाई मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी भले ही नाथ आयसु धरि सीसा बाँधि तुरगत तरु बैठ महिसा नृप बहु भांति प्रशंसि उताही चरण बंदी निज भाग्य सराही मुनि बोलियो मृदु गिरा सुहाई जानि पिता प्रभु करहु ठिठाई मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना भूप सुहृद सो कपट सयाना बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चहई निज काजा समझि राज सुख दुखित राती अवाह अनल इव सुलगई छाती सरल बचन नृप के सुनि काना बयर संभारी हृदय हर्षाना मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी कपट बोरी बानी मृदुला बोले उजुगति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वही तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी की रात है, घना जंगल है,
रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान चुका था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।